लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 13वें भाग के 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब हम थोड़ा सा हाल लक्ष्मी देवी की शादी का लिखना आवश्यक समझते हैं। जब लक्ष्मी देवी की मां जहरीली मिठाई के असर से मर गई, जैसा कि ऊपर के लेख से हमारे पाठकों को मालूम हुआ होगा, तब लक्ष्मी देवी की सगी मौसी, जो विधवा थी और अपनी ससुराल में रहा करती थी, बुला ली गई और उसने बड़े लाड़ प्यार से लक्ष्मी देवी, कमलनी और लाडली की परवरिश शुरू की और बड़ी दिलजमई तथा दिलासे से उन तीनों को रखा। परंतु बलभद्र सिंह स्त्री के मरने से बहुत ही उदास और विरक्त हो गया था। उसका दिल गृहस्थी तथा व्यापार की तरफ नहीं लगता था और वो दिन रात इसी विचार में पड़ा रहता था कि किसी तरह तीनों लड़कियों की शादी हो जाए और वे सब अपने अपने ठिकाने पहुंच जाएं तो उत्तम हो। लक्ष्मी देवी की बातचीत तो राजा गोपाल सिंह के साथ तय हो चुकी थी, परंतु कमलनी और लाडली के विषय में अभी कुछ निश्चय नहीं हो पाया था। लक्ष्मी देवी की मां को मरे जब 16 महीने हो चुके, तब उसकी शादी का इंतजाम होने लगा। उधर राजा गोपाल सिंह और इधर बलभद्र सिंह तैयारी करने लगे। ये बात पहले ही से तय पा चुकी थी कि राजा गोपाल सिंह बारात सजाकर बलभद्र सिंह के घर न आवेंगे, बल्कि बलभद्र सिंह को अपनी लड़की उनके घर ले जाकर ब्याह देनी होगी, और आखिर ऐसा ही हुआ। सावन का महीना और कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन था जब बलभद्र सिंह अपनी लड़की को लेकर जमानिया पहुंचे। उसके दूसरे या तीसरे दिन शादी होने वाली थी और उधर कमबख्त दारोगा ने गुप्त रीत से हेला सिंह और उसकी लड़की मुंदर को बुलाकर अपने मकान में छिपा रखा था। बलभद्र सिंह और दारोगा से बड़ी दोस्ती थी और बलभद्र सिंह दारोगा का बड़ा विश्वास करता था। मगर अफसोस, रुपया जो चाहे सो करावे, इसकी ठंडी आंच को बर्दाश्त करना किसी ऐसे वैसे दिलावर का काम नहीं। इसके सबब से बड़े बड़े मजबूत कलेजे हिल जाते हैं और पाप और पुण्य के विचार को तो ये इसी तरह से उड़ा देता है जैसे गंधक का धुआं कनेर पुष्प के लाल रंग को। यद्यपि दरोगा और बलभद्र सिंह में दोस्ती थी, परंतु हेला सिंह के दिखाए हुए सब्ज बाग ने दारोगा को ईश्वर और धर्म की तरफ कुछ भी विचार न करने दिया और वो बड़ी दृढ़ता के साथ विश्वासघात करने के लिए तैयार हो गया। बलभद्र सिंह अपनी लड़की तथा कई नौकर और सिपाहियों को लेकर जमानिया में पहुंचे और एक किराए के बाग में डेरा डाला, जो कि दारोगा ने उनके लिए पहले ही से ठीक कर रखा था। जब हर तरह का सामान ठीक हो गया तो उन्होंने दोस्ती के ढंग पर दारोगा को अपने पास बुलाया और उन चीजों को दिखाया जो शादी के लिए बंदोबस्त कर अपने साथ ले आए थे। उन कपड़ों और गहनों को भी दिखाया जो दामाद को देने के लिए लाए थे। फेरिस्त के सहित वे चीजें उसके सामने रखीं जो दहेज में देने के लिए थीं, और सबके अंत में वे कपड़े भी दिखाए जो शादी के समय अपनी लड़की लक्ष्मी देवी को पहनाने के लिए तैयार करा कर लाए थे। दारोगा ने दोस्ताना ढंग पर एक एक करके सब चीजों को देखा और तारीफ करता गया, मगर सबसे ज्यादा देर तक जिन चीजों पर उसकी निगाह ठहरी वो शादी के समय पहनाए जाने वाले लक्ष्मी देवी के कपड़े थे। दारोगा ने उन कपड़ों को उससे भी ज्यादा बारीक निगाह से देखा, जिस निगाह से कि रेहन रखने वाला कोई चालाक बानिया उन्हें देखता या जांच करता। दरोगा अकेला बलभद्र सिंह के पास नहीं आया था, बल्कि अपने नौकर तथा सिपाहियों के साथ, जिनको वो दरवाजे पर ही छोड़ आया था, और भी 2 आदमियों को लाया था जिन्हें बलभद्र सिंह नहीं पहचानते थे और दारोगा ने जिन्हें अपना दोस्त कहकर परिचय दिया था। इस समय उन दोनों ने भी उन कपड़ों को अच्छी तरह देखा, जिनके देखने में दारोगा ने अपने समय का बहुत हिस्सा नष्ट किया था। थोड़ी देर तक गपशप और तारीफ करने के बाद दारोगा उठकर अपने घर चला गया। यहां उसने सब हाल हेला सिंह से कहा और ये भी कहा कि मैं 2 चालाक दर्जियों को अपने साथ लिए गया था, जिन्होंने वे कपड़े बहुत अच्छी तरह देखभाल लिए हैं जो लक्ष्मी देवी को विवाह के समय पहनाए जाने वाले हैं, और उन दर्जियों को ठीक उसी तरह के कपड़े तैयार करने के लिए आज्ञा दे दी गई है, इत्यादि। जिस दिन शादी होने वाली थी केवल रात ही अंधेरी न थी, बल्कि बादल भी चारों तरफ से इतने घिराए थे कि हाथ को हाथ भी नहीं दिखाई देता था। ब्याह का काम उसी खास बाग में ठीक किया गया था जिसमें माया रानी के रहने का हाल हम कई मर्तबे लिख चुके हैं।
इस समय इस बाग का बहुत बड़ा हिस्सा दारोगा ने शादी का सामान वगैरह रखने के लिए अपने कब्जे में कर लिया था, जिसमें कई दालान, कोठरियां, कमरे और तहखाने भी थे। और साथ ही साथ उसने हेला सिंह की लड़की मुंदर को भी लौंडियों के से कपड़े पहना के अंदर एक तहखाने में छिपा रखा था। कन्यादान का समय 3 पहर रात बीते पंडितों ने निश्चय किया था, और जो पंडित विवाह कराने वालों का मुखिया था उसे दारोगा ने पहले ही मिला लिया था। 2 पहर रात बीतने से पहले ही लक्ष्मी देवी को साथ लिए हुए बलभद्र सिंह बाग के अंदर कर लिए गए और विवाह का कार्य आरंभ कर दिया गया। बाग का जो हिस्सा दारोगा ने अपने अधिकार में रखा, उसमें एक सुंदर सजी हुई कोठरी भी थी, जिसके नीचे एक तहखाना था। दारोगा की इच्छा से गोपाल सिंह के कुल देवता का स्थान उसी में नियत किया गया था, और उसके नीचे वाले तहखाने में दारोगा ने हेला सिंह की लड़की मुंदर को ठीक वैसे ही कपड़े पहनाकर छिपा रखा था, जैसे बलभद्र सिंह ने लक्ष्मी देवी के लिए बनवाए थे, और जिन्हें चालाक दर्जियों के सहित दारोगा अच्छी तरह देख आया था। बलभद्र सिंह का दोस्त केवल दारोगा ही न था, बल्कि दारोगा के गुरु भाई इंद्रदेव से भी उनकी मित्रता थी, और उन्हें निश्चय था कि इस विवाह में इंद्रदेव भी अवश्य आवेगा, क्योंकि राजा गोपाल सिंह भी इंद्रदेव को मानते और उसकी इज्जत करते थे। परंतु बलभद्र सिंह को बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब विवाह का समय निकट आ जाने पर भी उन्होंने इंद्रदेव को वहां न देखा। जब उसने दारोगा से पूछा तो उसने इंद्रदेव की चिट्ठी दिखाई, जिसमें ये लिखा था कि मैं बीमार हूं, इसलिए विवाह में उपस्थित नहीं हो सकता, और इसलिए आपसे तथा राजा साहब से क्षमा मांगता हूं। जब कन्यादान हो गया तो पंडित जी की आज्ञानुसार लक्ष्मी देवी को लिए हुए राजा गोपाल सिंह उस कोठरी में आए जहां कुल देवता का स्थान बनाया गया था, और वहां भी पंडित ने कई तरह की पूजा कराई। इसके बाद पंडित की आज्ञा अनुसार लक्ष्मी देवी को छोड़ गोपाल सिंह उस कोठरी से बाहर आए, और वे लौंडियां भी बाहर कर दी गईं जो लक्ष्मी देवी के साथ थीं। उस समय पानी बड़े जोर से बरसने लगा था और हवा बड़ी तेज चलने लगी थी। इस सबब से जितने आदमी वहां थे सब छितर बितर हो गए, और जिसको जहां जगह मिली वहां जा घुसा। दारोगा तथा पंडित की आज्ञानुसार बलभद्र सिंह पालकी में सवार हो अपने डेरे की तरफ रवाना हो गए। इधर गोपाल सिंह दूसरे कमरे में जाकर गद्दी पर बैठे रहे, और रंडियों का नाच शुरू हुआ। जितने आदमी उस बाग में थे उसी महफिल की तरफ जा पहुंचे और नाच देखने लगे, और इस सबब से दारोगा को भी अपना काम करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। वो उस कोठरी में घुसा जिसमें लक्ष्मी देवी थी। उसे पूजा कराने के बहाने से तहखाने के अंदर ले गया और तहखाने में से मुंदर को लाकर लक्ष्मी देवी की जगह बैठा दिया। उसी समय लक्ष्मी देवी को मालूम हुआ कि चालबाजी खेली गई है और बदकिस्मती ने आकर उसे घेर लिया। यद्यपि वो बहुत चिल्लाई और रोई, मगर उसकी आवाज तहखाने और उसके ऊपर वाली कोठरी को भेद कर उन लोगों के कानों तक न पहुंच सकी जो कोठरी के बाहर दालान में पहरा दे रहे थे या महफिल में बैठे रंडी का नाच देख रहे थे। तहखाने के अंदर से एक रास्ता बाग के बाहर निकल जाने का था, जिसके खुले रहने का इंतजाम दारोगा ने पहले ही से कर रखा था, और दारोगा के आदमी गुप्त रीत से बाहर दरवाजे के आसपास मौजूद थे। दारोगा ने लक्ष्मी देवी के मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसे हर तरह से लाचार कर दिया, और इस सुरंग की राह बाग के बाहर पहुंचा और अपने आदमियों के हवाले कर दरवाजा बंद करता हुआ लौट आया। घंटे ही भर के बाद लक्ष्मी देवी ने अपने को अजायब घर की किसी कोठरी में बंद पाया, और ये भी वहां उसके सुनने में आया कि बलभद्र सिंह पर, जो पानी बरसते में अपने डेरे की तरफ जा रहे थे, डाकुओं ने छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर ले गए। जब ये खबर राजा गोपाल सिंह के कान में पहुंची तो महफिल बर्खास्त कर दी गई। अकेली लक्ष्मी देवी यानी मुंदर महल के अंदर पहुंचाई गई, और राजा साहब की आज्ञानुसार सैकड़ों आदमी बलभद्र सिंह की खोज में रवाना हो गए। उस समय पानी बरसना बंद हो गया था और सुबह की सफेदी आसमान पर अपना दखल जमा चुकी थी। बलभद्र सिंह को खोजने के लिए राजा साहब के आदमियों ने 2 दिन तक बहुत कुछ उद्योग किया, मगर कुछ काम न चला, अर्थात बलभद्र सिंह का पता न लगा, और पता लगता भी क्यों कर। असल तो ये है कि बलभद्र सिंह भी दारोगा के कब्जे में पड़कर अजायब घर में पहुंच चुके थे। बलभद्र सिंह पर डाका पड़ने और उनके गायब होने का हाल लेकर जब उनके आदमी लोग घर पहुंचे तो पूरे घर में हाहाकार मच गया। कमलनी, लाडली और उसकी मौसी रोते रोते बेहाल थीं, मगर क्या हो सकता था।
अगर कुछ हो सकता था तो केवल इतना ही कि थोड़े दिन में धीरे धीरे गम कम होकर केवल सुनने सुनाने के लिए रह जाता और माया के फेर में पड़े हुए जीव अपने अपने काम धंधे में लग जाते। खैर, इस पचड़े को छोड़कर हम बलभद्र सिंह और लक्ष्मीदेव का हाल लिखते हैं, जिससे हमारे किस्से का बड़ा भारी संबंध है। दारोगा की ये नीयत नहीं थी कि लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह उसके कैद में रहें, बल्कि वो ये चाहता था कि महीने 20 दिन के बाद जब हो हल्ला कम हो जाए और वे लोग अपने घर चले जाएं जो विवाह के न्योते में आए हैं, तो उन दोनों को मारकर टंटा मिटा दिया जाए। परंतु ईश्वर की मर्जी कुछ और ही थी। वो चाहता था कि लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह जीते रहकर बड़े बड़े कष्ट भोगें और मुद्दत तक मुर्दों से बदतर बने रहें। क्योंकि थोड़े ही दिन बाद दारोगा की राय बदल गई और उसने लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह को हमेशा के लिए अपनी कैद में रखना ही उचित समझा। उसे निश्चय हो गया कि हेला सिंह बड़ा ही बदमाश और शैतान आदमी है और मुंदर भी सीधी औरत नहीं है। अतः आश्चर्य नहीं कि लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह के मरने के बाद वे दोनों बेफिक्र हो जाएं और ये समझकर कि अब दारोगा हमारा कुछ नहीं कर सकता, मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर करें तथा जो कुछ मुझे देने का वादा कर चुके हैं उसके बदले में अंगूठा दिखा दें। उसने सोचा कि यदि लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह हमारी कैद में बने रहेंगे तो हेला सिंह और मुंदर भी कब्जे के बाहर ना जा सकेंगे, क्योंकि वे समझेंगे कि अगर दारोगा से बेमुरव्वती की जाएगी तो वो तुरंत बलभद्र सिंह और लक्ष्मी देवी को प्रकट कर देगा और खुद राजा का खैरख्वाह बना रहेगा। उस समय लेने के देने पड़ जाएंगे इत्यादि। वास्तव में दारोगा का ख्याल बहुत ठीक था। हेला सिंह यही चाहता था कि दारोगा किसी तरह लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह को खपा डालें तो हम लोग निश्चिंत हो जाएं। मगर जब उसने देखा कि दारोगा ऐसा नहीं करेगा तो लाचार चुप हो रहा। दारोगा ने हेला सिंह के साथ ही साथ मुंदर को भी ये कह रखा था कि देखो, बलभद्र सिंह और लक्ष्मी देवी मेरे कब्जे में है। जिस दिन तुम मुझसे बेमुरव्वती करोगे या मेरे हुक्म से सिर फेरोगी, उस दिन मैं लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह को प्रकट करके तुम दोनों को जहन्नुम में भेज दूंगा। निस्संदेह दोनों कैदियों को कैद रखकर दारोगा ने बहुत दिनों तक फायदा उठाया और मालामाल हो गया। मगर साथ ही इसके मुंदर की शादी के महीने भर बाद दारोगा की चालाकियों ने और लोगों को ये भी विश्वास दिला दिया कि बलभद्र सिंह डाकुओं के हाथ से मारा गया। ये खबर जब बलभद्र सिंह के घर में पहुंची तो उसकी साली और दोनों लड़कियों के रंज की हद न रही। बरसों बीत जाने पर भी उसकी आंखें सदा तर रहा करती थीं। मगर मुंदर, जो लक्ष्मी देवी के नाम से मशहूर हो रही थी, लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं वास्तव में कमलनी और लाडली की बहन हूं, उन दोनों के पास हमेशा तोहफे और सौगातें भेजा करती थी। और कमलनी और लाडली भी, जो यद्यपि बिना माँ बाप की हो गई थी, परंतु अपनी मौसी की बदौलत जो उन दोनों को अपने से बढ़कर मानती थी और जिसे वे दोनों भी अपनी माँ की तरह मानती थीं, बराबर सुख के साथ रहा करती थी। मुंदर की शादी के 3 वर्ष बाद कमलनी और लाडली की मौसी कुटिल काल के गाल में जा पड़ी। इसके थोड़े ही दिन बाद मुंदर ने कमलनी और लाडली को अपने यहां बुला लिया और इस तरह खातिरदारी के साथ रखा कि उन दोनों के दिल में इस बात का शक तक न होने पाया कि मुंदर वास्तव में हमारी बहन लक्ष्मी देवी नहीं है। यद्यपि लक्ष्मी देवी की तरह मुंदर भी बहुत खूबसूरत और हसीन थी, मगर फिर भी सूरत शक्ल में बहुत कुछ अंतर था। लेकिन कमलनी और लाडली ने इसे जमाने का हेर फेर समझा, जैसा कि हम ऊपर के किसी बयान में लिख आए हैं। ये सब कुछ हुआ, मगर मुंदर के दिल में, जिसका नाम राजा गोपाल सिंह की बदौलत माया रानी हो गया था, दारोगा का खौफ बना ही रहा और वो इस बात से डरती ही रही कि कहीं किसी दिन दारोगा मुझसे रंज होकर सारा भेद राजा गोपाल सिंह के आगे न खोल दे। इस बला से बचने के लिए उसे इससे बढ़कर कोई तरकीब न सूझी कि राजा गोपाल सिंह को ही इस दुनिया से उठा दे और स्वयं राजरानी बनकर दारोगा पर हुकूमत करे। उसकी अय्याशी ने उसके इस ख्याल को और भी मजबूत कर दिया और यही वो जमाना था जबकि एक छोकरे पर, जिसका परिचय धनपत के नाम से पहले के बयानों में दिया जा चुका है, उसका दिल आ गया और उसके विचार की जड़ बड़ की तरह मजबूती पकड़ती चली गई। उधर दारोगा भी बेफिक्र नहीं था। उसे भी अपना रंग चोखा करने की फिक्र लग रही थी। यद्यपि उसने लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह को एक ही कैद खाने में कैद किया हुआ था,
मगर वो लक्ष्मी देवी को भी धोखे में डालकर एक नया काम करने की फिक्र में पड़ा हुआ था और चाहता था कि बलभद्र सिंह को लक्ष्मी देवी से इस ढंग पर अलग कर दे कि लक्ष्मी देवी को किसी तरह का गुमान तक न होने पावे। इस काम में उसने एक दोस्त की मदद ली जिसका नाम जयपाल सिंह था और जिसका हाल आगे चलकर मालूम होगा। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 13वें भाग के 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।